जय हिंद। हौसला, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और जज्बा के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताना चाह रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का सोल्यूशन करना है। अगर सोल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। इसमें क्या पूछ रहा है? इसका नंबर पूछ रहा है, टर्म्स पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन करके निकालेंगे। ए से इक्वल कितना दिया हुआ है? ए से इक्वल दिया हुआ 636। ठीक, अब फर्स्ट टर्म कितना दिया? ए इक्वल दिया हुआ 9। ठीक, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। ठीक, तो a2 कितना दिया? 17। फर्स्ट टर्म कितना? 9। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 8। ठीक, अब क्या कर देंगे? इसको निकालेंगे। लिखेंगे क्या? बी नो दैट, हम सब जानते हैं कि ए से इक्वल क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब देखेंगे एन कितना दिया? 636 इक्वल एन का वैल्यू क्या दिया हुआ? एन का वैल्यू निकालना है n/2। ए का वैल्यू कितना दिया? ए का वैल्यू 9 दिया प्लस एन का वैल्यू निकालना है n माइनस 1 इंटू डी टी। कॉमन डिफरेंस कितना? 8। कॉमन डिफरेंस 8 आया। ठीक, अब क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल एन बिग ब्रैकेट 2 9 18 प्लस कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने कितना हो जाएगा? 18 माइनस 8 बिग ब्रैकेट। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे? इसको लिखेंगे कितना? 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना? एन बिग ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? माइनस में प्लस में घट कर कितना हो जाएगा? 10 प्लस क्या हो जाएगा? 18। ठीक, बिग ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का कॉमन हो रहा था, 2 का क्या कर देंगे? कॉमन ले लेंगे। 636 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2 एन बिग ब्रैकेट 5 प्लस 4 एन। ठीक, 2 से 2 कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। 636 इक्वल 5 एन प्लस 4 एन स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा मेरा? उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखेंगे फैक्टर निकालना पड़ेगा। फैक्टर का रूल क्या होता है? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? देखेंगे 4 इंटू कितना? 636 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो कितना होगा? 4 कितना हो जाएगा? 12 टू कितना होगा? 4 यानी 14 कैरी 1 कितना होगा? 25। ठीक, अब 25 को एलसीएम निकाल के क्या करेंगे? निकालेंगे तो कितना में आएगा? देखेंगे एलसीएम निकाल कितना? 2 यानी 1 2 7 2। ठीक, 2 से कितना? 6 36। ठीक, 2 से कितना बार में? 2 3 18, फिर 2 से 15 9, फिर कितना से? 3 से 5 9। ठीक, अभी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 63 जा 48 यानी 43 48 और 53 में क्या फैक्टर मेरा हो रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन माइनस 48 एन माइनस 636 इक्वल 0। देखें ये दोनों में सब्ट्रैक्ट करें क्या हुआ? 5n होगा। आइए दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या हुआ? इतना आ जाएगा मेरा 25 44। ठीक, अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे, सॉल्यूशन करने में सुविधा रहेगी। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे कितना का? n का। यहाँ n का कॉमन हो रहा है तो क्या करेंगे? n का कॉमन लेंगे। n तो क्या बचेगा? 4n प्लस 53। ठीक, यहाँ किसका कॉमन बन रहा है? इसका कॉमन बन रहा है कितना का? इसका इसमें कॉमन हो रहा है कितना का? 16 का, तो माइनस 16 कितना हो जाएगा? 16 12 का हो जाएगा। ठीक, यहाँ 12 का हो जाएगा कितना हो जाएगा?
4n, ठीक 4n कितना हो जाएगा प्लस 53 इक्वल 0। फैक्टर का रूल क्या बोलता है? फैक्टर का रूल यह बोलता है कि ए वाला स्टेप यानी कि ए वाला कॉमन में और ए वाला दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तब मेरा फैक्टर क्या हो रहा है, मेरा बना हुआ सही जाएगा। ठीक, तो देखिए तो 4n प्लस 53, देखिए 4n प्लस 53 क्या हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है यानी कि फैक्टर मेरा क्लियर बना हुआ। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका कॉमन लेंगे 4n प्लस 53, तो 4n प्लस 53 का कॉमन लेंगे। ठीक, तो क्या बचेगा n क्या बचेगा -12। ठीक, इक्वल 0। ठीक, हम यहाँ पर देखेंगे 4n प्लस 53 इक्वल 0। ठीक, n माइनस 12 इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, 4n प्लस में उधर क्या होगा माइनस में -53, तो क्या हो जाएगा n इक्वल क्या हो जाएगा -53/4। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस में उधर क्या होगा प्लस में, तो n इक्वल कितना होगा 12, यानी क्या होगा n टर्म मेरा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो किसका वैल्यू पूछ रहा था, देखिए टर्म्स का, तो मेरा क्या हो गया हेंस करके लिख देंगे, हेंस यानी कितना हो गया n इक्वल कितना हो गया 12, ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर 5 करा था फर्स्ट टर्म एन ए पी इज कितना 5, द लास्ट टर्म इज कितना 45, यानी ए का वैल्यू दिया 5, लास्ट टर्म यानी कि एल का वैल्यू कितना दिया 45, एंड सम इज 400, यानी क्या एस एन का वैल्यू दिया कितना 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी क्या नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि किसका निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स का एंड कॉमन डिफरेंस का। ठीक, अभी क्या करना है सॉल्यूशन करके निकालना है सॉल्यूशन। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करना है निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रहा फर्स्ट टर्म, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 5, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45। ठीक, एस एन का वैल्यू कितना दिया हुआ 400। ठीक, अब क्या पूछ रहा है डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या दे देंगे कॉमन दे देंगे यानी कि क्वेश्चन मार्क, एंड किसका पूछ रहा है एन का, तो एन का भी क्या देंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे किसको से निकल रहा है, एक मेरा निकल रहा है एस एन से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बी नो दैट एस एन इक्वल क्या होता है n/2। ठीक, ए प्लस लास्ट टर्म। ठीक, तो एस एन कितना दिया हुआ 400। ठीक, 400 दे देंगे। ठीक, अब यहाँ के एन के वैल्यू नहीं दिया तो एन का वैल्यू निकालना है। ठीक, n/2, ए का वैल्यू कितना दिया हो 5, एल का वैल्यू कितना दिया हो, एल का वैल्यू दिया 45। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 2 इक्वल n, कितना हो जाएगा 50। ठीक, अब यहाँ पर देखें क्या होगा मल्टीप्लाई में तो क्या कर देंगे डिवाइड में। ठीक, तो 400 मल्टीप्लाई 2 n अब बटा क्या हो जाएगा 50। ठीक, ये 0 0 काट गया 5 कितना बार में 8 बार में। ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 × 2 इक्वल n, तो यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 16। ठीक, अब क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालना है डी का वैल्यू। ठीक, तो डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे नाउ ए इक्वल क्या होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एन या एल दोनों क्या होता है सेम है, तो कितना दिया 45, तो 45 दे देंगे। ठीक, 45। ठीक, इक्वल कितना ए का वैल्यू कितना दिया ए का वैल्यू 5 दे देंगे। ठीक, एन का वैल्यू कितना आया एन का वैल्यू 16 आया 16 दे देंगे -1, डी का वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड करना है ज्ञात करना है, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 45 सब्ट्रैक्ट 5 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 15 डी। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना आ रहा 40 दे देंगे इक्वल 15 डी। ठीक, अभी देखेंगे डी इक्वल कितना हो जाएगा डी इक्वल हो जाएगा 40/15, काटेंगे कितना हुआ 5 से 8 बार में 5 से 3 बार में, तो डी इक्वल कितना होगा 8/3 क्या हो गया एम हेंस करके लिख देंगे। ठीक, हेंस करके यहाँ पर लिख देंगे हेंस एन का वैल्यू कितना आया 12 एंड डी का वैल्यू कितना आया 8/3, ये क्या हो गया यही आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का रिवीजन कीजिए, जितने रिवीजन करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट मजबूत होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रिवीजन करने पर क्या होता है माइंड बढ़ते हैं, पढ़ने का जज्बा बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।